स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कि आज के इस लेक्चर वीडियो में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बॉन्ड लेंथ को, बॉन्ड स्ट्रेंथ को और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे कंपेयर करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले कंपेयर करते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझेंगे, देन बॉन्ड स्ट्रेंथ, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो चलिए बॉन्ड लेंथ स्टार्ट करते हैं। बॉन्ड लेंथ के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ट्रिक और कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, फिर उसके बाद उसको अप्लाई करेंगे इस एग्जांपल्स में। मतलब पहले तुरंत कॉन्सेप्ट को समझेंगे विथ ट्रिक एंड रीजन एक्सप्लेनेशन के साथ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देन उसको हम तुरंत इस एग्जाम्पल में अप्लाई करके ये भी देख लेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले बॉन्ड लेंथ देखते हैं। देखिए यहाँ पर जब भी क्या होता है कि हमें एग्जाम में कुछ मॉलिक्यूल्स दे देते हैं और वहां पे बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना होता है, तो सबसे पहले आप एक ट्रिक का यूज करिए। ठीक है, ट्रिक क्या है ये देख लीजिए। रीजन और एक्सप्लेनेशन भी मैं बताऊंगी, लेकिन आप सबसे पहले एक ट्रिक का यूज करिए। ट्रिक क्या यूज करेंगे, ट्रिक आपकी ये रहेगी कि जो आपका बॉन्ड लेंथ होता है वो परसेंट पी कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब आप कहेंगे मैम ठीक है, हमने ट्रिक तो याद कर लिया कि बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर, पर अब इसे हम अप्लाई कैसे करेंगे, है ना। तो अप्लाई कैसे करेंगे मैं बता रही हूँ। उसके लिए आपको क्या करना होता है, जो भी कंपाउंड्स आपको दिए होते हैं उस सारे कंपाउंड्स का आप क्या करिए, सबका हाइब्रिडाइजेशन लिख लीजिए। जब आप हाइब्रिडाइजेशन लिख लेंगे तो आपको खुद में खुद वहां पे परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर दिखने लगेगा। कैसे दिखने लगेगा जरा समझिए। जैसे कंपाउंड आपको दिया है, आपने क्या किया, सबका परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर, सबका आपने हाइब्रिडाइजेशन लिख लिया। जब आप हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो वहां पे आपको यही हाइब्रिडाइजेशन मिलेंगे। किसी कंपाउंड में sp मिलेगा, किसी में sp2 मिलेगा, किसी में sp3 मिलेगा। तो वो आपने लिख लिया। अब आप यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए इसमें कि किसमें सबसे ज्यादा p कैरेक्टर है। जरा देखिए यहाँ पर sp3 में कितने p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हैं। टोटल 3 p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है ना। इसका मतलब यहाँ पे p सबसे ज्यादा है। इस पे कितने p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में, 2। इस पे कितने इन्वॉल्व है, 1, है ना। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा p ऑर्बिटल्स किस में इन्वॉल्व है, sp3 में। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर किसका होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। उससे कम किसका होता है, sp2 का। और सबसे कम किस पे होता है, sp। मैंने यहाँ परसेंटेज के फॉर्म में उसको लिख भी दिया है किसका कितना होता है। लेकिन अगर आपको ये याद नहीं भी है, वैसे तो हर बच्चे को पता होता है, केमिकल बॉन्डिंग बच्चे पढ़े होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं भी पता है, एग्जाम में हम मतलब भूल भी गए, तो भी आप ये 3, 2, 1 तो देख के जान लेंगे ना किसमें पी कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख के समझ गए कि कहाँ पे पी कैरेक्टर ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि जहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा वहां सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर होगा, और जहां पे सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर होगा उस कंपाउंड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी, जहां पे सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर होगा। मतलब जहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, सबसे ज्यादा जो आपका बॉन्ड लेंथ होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कंपाउंड का रहेगा, उसके बाद sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाले का, और सबसे कम किसका रहेगा, sp वाले का रहेगा। ठीक, अच्छा ये तो बात हो गई ट्रिक की। अब आप कहेंगे मैम इसका रीजन क्या है, क्यों परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन समझिए। तो रीजन इसके पीछे का ये है कि बॉन्ड लेंथ बेसिकली डिपेंड करता है इन्वॉल्व ऑर्बिटल पर। जो भी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हैं, बॉन्ड लेंथ उन्हीं पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे बड़े साइज का अगर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी। छोटे साइज का ऑर्बिटल अगर इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में तो फिर क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस बात को जरा एग्जांपल से समझिए। जैसे अगर हम बात करें s ऑर्बिटल की और p ऑर्बिटल की, इन दोनों की बात करें तो s और p ऑर्बिटल में किस ऑर्बिटल का साइज बड़ा है, आपके p ऑर्बिटल का साइज बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है।
एस और पी में आप सब जानते हैं, ये आपका स्फेरिकल होता है, ये आपका डम्बल शेप्ड होता है। सब लोग, सब हर बच्चे ने सेकंड चैप्टर में पढ़ रखा है ना। ठीक है, सबको पता है कि पी का साइज बड़ा है। तो इसका मतलब क्योंकि पी ऑर्बिटल का साइज एस ऑर्बिटल से बड़ा है, तो इसका मतलब ये होगा कि जहां पर पी ज्यादा होगा वहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। इसी वजह से बॉन्ड लेंथ जो है वो परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये बात हो गई बॉन्ड लेंथ के कॉन्सेप्ट की विथ ट्रिक एंड रीजन। अब हम इसे अप्लाई करेंगे हमारे क्वेश्चंस में और हम सॉल्व करेंगे हमारे क्वेश्चन को। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने ये पहला एग्जांपल लिया है और हमें यहाँ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। तो चलिए तुरंत सब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, फटाफट सबका हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं और परसेंट पी कैरेक्टर चेक करके ऑर्डर सेट कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो इसका क्या है sp, इसका क्या है sp, इसका क्या है sp2, इसका क्या है sp2, इसका क्या है sp3, इसका क्या है sp3। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम हमें हाइब्रिडेशन निकालना नहीं आता, हम भूल गए हैं। तो अगर आपको नहीं आता या आप भूल गए हैं तो इसी चैप्टर के जीओसी वाले ही चैप्टर के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पे मैंने 4 से 5 मिनट का एक वीडियो बनाया है, बहुत छोटा सा शॉर्टकट वीडियो है जहाँ पे मैंने हाइब्रिडेशन निकालना सिखाया है, उसको जाकर के एक बार देख लीजिएगा। इसी जीओसी के शॉर्ट लिस्ट पे पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से लिख लीजिए, या फिर अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और फिर मेरा नाम लिख दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे आपने हाइब्रिडेशन लिख लिया है। अब हाइब्रिडेशन लिख लिया है तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसका मतलब इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा, उससे कम sp2 वाले का, और सबसे कम किसका होगा, sp वाले का। दिस मीन्स कि अगर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ लिखना हो इस कंपाउंड का, cc बॉन्ड लेंथ, कौन सा बॉन्ड लेंथ, cc बॉन्ड लेंथ, ये c और c के बीच का बॉन्ड लेंथ, c और c के बीच का बॉन्ड लेंथ, c और c के बीच का बॉन्ड लेंथ। अगर ये ऑर्डर आपको लिखना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, फर्स्ट का सबसे कम है, उससे ज्यादा सेकंड का है, और सबसे ज्यादा आपके थर्ड का है। रीजन और ट्रिक आपके सामने है। ठीक है, चलिए, तो cc बॉन्ड लेंथ पूछा तो आपने ऐसे कर लिया। cc बॉन्ड लेंथ का मतलब समझ रहे हैं ना, दोनों c के बीच ये जो बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल डबल एंड ट्रिपल, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक, अब आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में। सेम क्वेश्चन को, सेम कंपाउंड को आपको CH के बॉन्ड लेंथ के फॉर्म में भी दे देता है। कई बार एग्जाम में कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द CH बॉन्ड लेंथ। CH बॉन्ड लेंथ का मतलब समझ रहे हैं, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बने हैं इसकी बॉन्ड लेंथ आपसे पूछ लेता है, इसकी CH बॉन्ड लेंथ पूछ लेता है। तो CH बॉन्ड लेंथ भी पूछे तो भी उसके लिए कोई अलग रीजन नहीं है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तो कार्बन का ही है, इसमें भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp ही होगा, यहाँ पे भी वही sp2 ही होगा, और यहाँ पे भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होगा। तो आपको बस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देख के CH बॉन्ड लेंथ भी डिसाइड करनी है, चाहे CC बॉन्ड लेंथ हो चाहे CH बॉन्ड लेंथ हो, आपको कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देख के ही डिसाइड करना है। तो यहाँ पे भी ऑर्डर क्या बनेगा, यहाँ पे भी ऑर्डर यही बनेगा, फर्स्ट से ज्यादा सेकेंड का है और सबसे ज्यादा किसका है, थर्ड का है। तो इस तरह से अब आप लोग बॉन्ड लेंथ वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बॉन्ड लेंथ हमारा हो गया। अब आते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ में। बॉन्ड स्ट्रेंथ को समझिए, अगर बॉन्ड लेंथ समझ में आ गया तो बॉन्ड स्ट्रेंथ समझना आपके लिए ज्यादा टफ नहीं होगा, क्योंकि जो आपका बॉन्ड लेंथ होता है, जो आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसी को अगर स्ट्रेंथ निकालनी आती है तो वो आराम से, लेंथ निकालनी आती है तो स्ट्रेंथ आराम से निकाल लेगा। तो हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट या ट्रिक क्या बनेगी हमारे पास, कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है आपकी, वो क्या होती है, बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका मतलब अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन का ये ऑर्डर बॉन्ड लेंथ के लिए मिला था तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए क्या होगा, इसके अपोजिट हो जाएगा, है ना। लेंथ सबसे ज्यादा sp3 की होती है तो स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, sp की होगी, जहां p कैरेक्टर सबसे कम होगा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी, sp की, उसके बाद sp2 की, और सबसे कम किसका होगा, sp3 का होगा।
ये ऑर्डर आपका बनेगा किसका, बॉन्ड स्ट्रेंथ का। इस तुरंत इस पॉइंट को नोट करिए, इसको और इसको तुरंत बॉन्ड स्ट्रेंथ में नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आइए इसको इसी एग्जांपल में अप्लाई करते हैं। मान लीजिए हमें इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ लिखना है इन दोनों जगहों पर। यहाँ पे आपसे सीसी का बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा है, यहाँ पे सीएच का बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा है। तो बिल्कुल वो कुछ नहीं करना है, बस इसी ऑर्डर को फॉलो करना है। पी कैरेक्टर के अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल चले जाना है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, सबसे कम स्ट्रेंथ होगी sp3 वाले की, उससे ज्यादा होगी sp2 की, और सबसे ज्यादा होगी किसकी, sp की। सही है। इसी तरह से यहाँ पे भी हमें स्ट्रेंथ बतानी है, तो सबसे कम स्ट्रेंथ किसकी होगी, sp3 की होगी, उससे ज्यादा sp2 की स्ट्रेंथ हो जाएगी, और सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी हो जाएगी, sp हाइब्रिडाइजेशन वाले की हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो p कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और परसेंटेज s कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सही है। ये दोनों आप ट्रिक लिख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। जिन बच्चों को ट्रिक से करना है वो ये ट्रिक लिख लें, जिन्हें रीजन जानना है मैं उन्हें रीजन भी बता देती हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे देती हूँ ऐसा क्यों होता है। तो इसके पीछे का रीजन है बेटा कि जब बॉन्ड लॉन्ग होती है, बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है, तो वहां पे क्या होता है, बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होता है। और जब बॉन्ड बहुत शॉर्ट होता है ना, तो बॉन्ड वहां पे स्ट्रांग होता है और उस केस में बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता है। ठीक है। तो लेंथ ज्यादा होने पर बॉन्ड ब्रेक करना आसान है इसीलिए कहा जाता है कि जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है उसका स्ट्रेंथ कम है, वो बॉन्ड जो है वो वीक है, वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा। लेकिन जहां पे बॉन्ड शॉर्ट होता है, जिसकी लेंथ कम होती है, वहां पे क्या होता है, वहां पे बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल होता है। इसी वजह से उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कंप्लीट हो गया है। अब आइए देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ऑर्डर बनेगा, है ना। जैसे यहाँ पे देखें हम, कई बार एग्जाम में क्या पूछता है कि ये तीनों ही कार्बन के कंपाउंड है, और तो लेकिन यहाँ पे सब में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है। सिंगल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, डबल वाले की अलग है, ट्रिपल वाले की अलग है। तो अब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन बताइए। यहाँ पर कई बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन तो सेम हो चुका है ना। तो यहाँ पे आपको कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर पूछे तो कैसे सॉल्व करेंगे जरा समझिए। आइए देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए भी कॉन्सेप्ट और ट्रिक देख लेते हैं, जरा समझ लीजिए। देखिए इसको, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बेटा टफ नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता देती हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज एस कैरेक्टर की। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज एस कैरेक्टर के। परसेंटेज एस कैरेक्टर का मतलब समझ रहे हैं, जहां पे p ऑर्बिटल कम हो, है ना। जहां पे p ऑर्बिटल ज्यादा होता है वहां परसेंट p कैरेक्टर ज्यादा होता है। अब जहां पे p ऑर्बिटल कम हो जाएगा वहां पे किसका कैरेक्टर ज्यादा आएगा, s का कैरेक्टर ज्यादा आएगा, है ना। तो जहां पे परसेंट s कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। सही है। यानी कि अगर हम sp2 और sp3 को कंपेयर करें तो यहाँ दो ऑर्बिटल है, एक s है और एक p है, तो इसका मतलब यहाँ पे 50% s कैरेक्टर है ना। अगर कोई चीज दो है तो दो में से आधा s है आधा p है, तो 50% s हो जाएगा। sp2 में s का परसेंटेज कितना निकलेगा, sp2 में कोई चीज 3 है अगर, है ना, कोई चीज अगर 3 है तो 3 में से 2 जो है p हो गया, एक ये बचा, तो मतलब 33% इस कैरेक्टर यहाँ बनेगा, है ना। और आपका वही यहाँ पर sp3 में बात कर लें, ओवरऑल 4 ऑर्बिटल्स है, 1 s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल्स है, तो 4 में से 1 s है, बाकी के 3 क्या है, p है। तो अगर 75% p हो गया तो s कितना बचा, 25% s कैरेक्टर। सही है।
तो जहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। ट्रिक पहले नोट करिए, फिर मैं आपको रीजन भी बताऊंगी। तो ट्रिक में आप क्या नोट करेंगे, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp की होगी, देन sp2 की होगी, और सबसे कम हो जाएगी sp3 की। रीजन समझिए, ये तो ट्रिक हो गई। रीजन समझिए, रीजन क्या लिखेंगे आप लोग, रीजन है आपका बेटा कि देखिए, क्योंकि s और p ऑर्बिटल दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो sp में से जो हमारा s ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है, न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है। अब जब ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा तो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस p और s में से ज्यादा किस पर लगेगा, s पर लगेगा, सही है। तो वो s के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अंदर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है, सही है कि नहीं, क्योंकि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे नियरेस्ट होता है। आप सबको पता है, सबने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है ना। तो सबसे नियरेस्ट होता है, तो इसी वजह से s में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अंदर की तरफ ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करता है, ज्यादा फोर्सफुली अट्रैक्ट करता है। अब वो ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेगा तो उस वजह से होगा क्या, जिस कार्बन में परसेंट s कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, और उस वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी ऑफ एटम ऑफ एन एटम इन कोवैलेंट मॉलिक्यूल, है ना, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको फॉलो करनी है। तो अगर हमें यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिखना हो तो बताइए क्या ऑर्डर बनेगा। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थर्ड वाले की होगी क्योंकि sp3 है, उससे ज्यादा सेकंड वाले की होगी, और सबसे ज्यादा फर्स्ट वाले की होगी। तो ये ऑर्डर हमें मिल जाएगा किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन का, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।